बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 2 दिनों में मियाँ साहब के लिए 2 खुशखबरियां और इमरान खान को 2 झटके, जोर का झटका धीरे से लगे हैं, लेकिन वजह भाई बड़ी जोर थी ने। ये मामला क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। मगर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ साहब को जो 2 खुशखबरियां मिली हैं, उनमें एक खुशखबरी तो नासिर भट्ट दे खाते हैं पॉइंट, सीधी सीधी जी साफ गल है। वो नासिर भट्ट साहब जो है ना, वो मियाँ साहब के लिए एक मैं समझता हूँ रहमत दा फरिश्ता ही साबित हुए ने, क्योंकि मियाँ साहब को जिस वक्त सजा हुई उस वक्त कोई बंदा ये मानने को तैयार नहीं होता था, चीखा मार मार थक जाता था कि यार ज्यादती हो रही, ये गलत हुआ। ये मियाँ नवाज शरीफ को जिस तरीके से सजा दी गई है, जिस तरह उन्होंने घेर कूर के जनाब लिया गया है और जो सारा कुछ किया गया है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन मीडिया पूरे का पूरा जाहिर है, आपको पता है वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले उनके काबू में था। वो भाई किसी पासे हिलन नहीं सी दे रहे। जनरल फैब का जनाब घूरी होंदी सी, जनरल बाजू का डंडा होंदा सी और बाबा डैम अली सरकार की बड़के होती थी। इस सारे केस में किसी मीडिया मालक, किसी सेठ की जरूरत नहीं थी भाई चीन ही कर जाए। लोग जो हैं वो जो इंडिपेंडेंट व्यू रखते थे, जो आइन और कानून और इंसाफ की बात करने वाले लोग थे, जो ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग थे, वो चीका मारते थे, उन्हें चलाना कोई नहीं थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आसमा जहांगीर ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत एहतजाज किया, दूसरे लोगों ने भी एहतजाज किया। काफ़ी लोग थे जो एहतजाज करने वाले थे, पर भाई ने किसी ने मेरी गल ना सुनी। ये वाला सीन था उस वक़्त। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के हाथों से इस तरह से निकली, बल्कि निकली कि उन्हें भाई ने आप तोड़ियाँ। अपने घर को खुद उसने आग लगाई, विच आप छाल मारी है, हूँ चीका पे मार रहा है कि देखो भाई ना की हो रहा है। सब कुछ उसका अपना किया कराया। आसिफ जरदारी के अल्फाज याद आते हैं, उन्होंने कहा था हमने आपको नहीं गिराना, गिरना आपने खुद है। ठीक है, तो इन्हें भाई ने अपने आप को आप डिग्या, नस नस के ने मारी है टकरा जनाब उस बम नूं जेडे इस्टैबलिशमेंट दे सीट थले पिया सी, उत्थे जा के वजह जाके और फिर जाहिर है कि पकड़ा गया। ये 9 मई का जो वाकया, ये पकड़े जाने लगी है ना। नासिर भट्ट साहब ने उस दौर के अंदर जनाब एक पूरे का पूरा प्लान किया और प्लान करके जज अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें वो उनको बता रहे हैं किस तरीके से केड़ी केड़ी शख्सियत जड़ी उन्हें आके मेरी ज़िंदगी को ज़ाब किया और मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई कि जिसके बाद मैं खुदकुशी कर सकता था या नवाज शरीफ को सज़ा दे सकता था, वैसे बंदी नहीं सी की सज़ा। अच्छा, मेरे ना एक अजीज़ हैं, वो भी सेशन जज रहे हैं। मेरी उन दिनों में ना उनसे 1-2 मुलाकातें हुई और मैंने उनसे पूछा कि तुसी भी जज गए हो, मतलब इधर दसो है की सीन पे चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जो कानूनी निकात अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक तो मियां नूं सज़ा देनी नहीं बनती। ठीक है, लीगली इसमें कुछ नहीं है। बाकी है कि जितों चीज़ें चल रही ने उतो भाएं सजा की उन्होंने फांसी सुना छड़नी पड़ गई, उन्होंने वास नहीं पे चलता और वही हुआ। तो नासिर भट्ट साहब ने वहाँ पर मियाँ साहब को एक रिलीफ दिया। अच्छा, फिर दूसरा, अब ये जो लंदन हाई कोर्ट की जो मुअज़्ज़ज़ तरीन जज साहब हैं, उनकी तरफ से जो बात सामने आ गई है उस समा टीवी वाले केस के अंदर, जिसकी मैंने कल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, उसके बाद तो भाई ने गल्लां क्लियर हो गई ना कि अरशद मलिक की वो वीडियो, वो बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था या जो उनका रिकॉर्ड हुआ था नासिर भट्ट के साथ गुफ्तगू करते हुए, वो दुरुस्त तस्लीम किया गया कि उन पर दबाव डालकर मियाँ साहब को सजा करवाई गई। ठीक है, और बाकी जिन्नियां गल्लां सन वो सारियां उन्होंने रिजेक्ट कर दियाँ। तो मतलब मियाँ के नारे बजणगे, मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इनोसेंट करार पाए, ठीक है, बेगुनाह करार पाए। अच्छा, दूसरी जो बात खुशखबरी है मियाँ साहब के लिए वो ये है, रुकावटें थी सर बड़ी, और रुकावट ये थी कि मियाँ साहब नाअहल हैं। 2-3 अकाउंट्स पे मियाँ साहब नाअहल हैं इस वक्त। एक अकाउंट जो है वो पानामा में से कामा निकाला, कामे जो जनाब उन्होंने पुत्र दे अकाउंट दे जो तनख्वाह लै सकते थे नहीं लिती, ਉਹਦੇ 'ਚ उन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी कड्ढी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उन्होंने अपनी एक शै ਜਿਹੜੀ है वो इंट्रोड्यूस करवाई और वो करवा के उन्होंने कहा जी ਇਹਨੂੰ सजा देती। ये ले सकते थे, नहीं ली कोई गल नहीं, लै तो सकता सी ना, लुकाई। यार इस किस्म का ड्रामा किया गया नवाज शरीफ के नाल कि ईमानदारी की गल है, उदों बकायदा यानी रोना आंदा सी तो हुण हासा आंदा है। और मैं सच्ची बात यह है कि ये इंसाफ नहीं हुआ। अभी इंसाफ ये है कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको कटहरे में लाया जाए,
ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, क्योंकि ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान को 24,000 अरब रुपए का मकरूज बनाने वाले उस 5 के टोले का कारनामा है। इसकी बचत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने को नजर आ रहा है इन्होंने कुछ होने लगा है। मैं अपनी ख्वाहिश का या अपने जो मेरे नज़दीक इंसाफ के हैं अपना तकाजे उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। होना तो ज़ाहिर है वही है जो साहब इख्तियार ने चाहना है। अगर मियाँ साहब के भाई साहब ही नहीं चाहते कि बाबा डैम वाली सरकार दे कोलों डैम फंड के नाम ते जिहड़े उन्होंने पैसे इकट्ठे कीते ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो हिसाब नहीं लेते तो मैं दसो की करा? मिलने चाहिए कि नहीं? इंसाफ तो यही है ना कि उन्होंने पूछिए कि बाबा तू किस हिसाब ही पैसे इकट्ठे करी गया है, तू वजीर लगा सा उथे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो पता करनी चाहिए, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। बल्कि वो तो ये कहते हैं हुकूमत के लोग कि यार सानू दिहाड़ी च वजदियां इन्नियां ने, समझ ही नहीं आती सानू, महंगाई फड़ने आ ਤੇ ਅਮਨੋਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨੋਮਾਨ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਲਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਲਕਿਲ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ को स्टेटमेंट दे देता है, तो सानू तो समझ नहीं आ रही। तो इस तरह का सीन वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त कहते हैं। खिलारा ही ना पाता ना सर फड़ के। जनरल बाजवा और इमरान खान का जो नेक्सस था उसने सर हर मुल्क के नाल अजाब पाता पाकिस्तान, वो चीज़ें ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इंसाफ का तकाजा ये है कि उन 5 प्यारों को बाकायदा जो है ना इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और एक एक जुर्म की सज़ा जो है उनको मिथ के सुनाई जाए बाकायदा कि ए तो कीता इदी सज़ा आई, ए कीता ही ए सज़ा है। आइंदा से कोई नहीं करेगा। आपको कोई अच्छा लगे, कोई प्यारा लगे, कोई बुरा लगे, हुजूर बात यह है कि लोगों ने उसको वोट किया है, ठीक है? तो आप उसको बर्दाश्त करें आप, या आइन के अंदर जो तरीक़ेकार है वो अख्तियार करें। ए जिहड़ी साजिशां करदे हो ना तुसीं, इन्हें पाकिस्तान को ऐसा हाल से पहुँचाया। बहरहाल तो नासिर भट्ट साहब की वजह से 2 दफ़ा मियाँ साहब को जो है वो रिलीफ मिला, चंगा भला, छोटा मोटा नहीं जगह, चंगा भला रिलीफ मिले है। लेकिन मियाँ साहब को जो अब इस वक्त दूसरी खुशखबरी है वो सर पार्लियामेंट से आई है, और पार्लियामेंट के जो अपर हाउस है यानी सेनेट है उसमें से एक बिल पास करवाया गया, और उस बिल के तहत ये है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो बंदा नाअहल करार पाएगा वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होगा, इस तो उत्ते नहीं जा सकता। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि मियाँ साहब को जो सज़ा 2016-17 में सुनाई गई थी नाअहली की, वो सर ख़त्म हो गई। अब मियाँ साहब अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अभी इस बिल ने कौमी असम्बली से पास होना है, और उसके बाद फिर वो बैठा है कुत्ते सास का क्रश, ठीक है ना, वो तो किस तरह बजड़ा वो भी सह सीजे। बाहर फिलहाल तो ये एक चले कम अज़ कम इस पासे टुरया तो सी ना काम के मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है उनके लिए कोई बेहतरी की उम्मीद बन रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है, ठीक है? अदरवाइज तो 1.5 साल तो भाई नो आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा, जा रहा सी मियाँ उत्थे बैठा है लड़न, वो दिल तक ही कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से सारियां रोड़कां लगियां ने, वो दिल ध्यान ही किसी का नहीं सी जा रहा। चलो ध्यान तो पिया माड़ा मोटा जा। अच्छा, अब 2 अकाउंट हो रहे हैं जिनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नाअहल है। एक यानी यही अल अजीज़िया वाला केस है, और एक वो जज बशीर वाला केस है। अब वो दोनों केस जो हैं वो हैं अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो मैं एक्चुअली कहना ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि मेन हर्डल जो देखिए वो ये 621(f) के तहत उसमें काम शुरू हो गया। अच्छा, अब जैसे ही इमरान खान साहब जो को ये चीज़ें बातें चलती है ना कि मियाँ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਇਹ थोड़ा ਜਿਹਾ रिलीफ ਲੱਭਣ लगा, सर ये ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आती वो ਕਿਹੜੇ पासे जावे। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की जो अहलियत है वो जो इमरान खान और वो सारे का सारा ग्रुप जो है ना, जनरल बाजवा इसमें से निकाल देंगे। जनरल बाजवा ने बाद चो जड़ा ना चुकाई दे के ते दोबारा वो रजू कर लिया था मियाँ नवाज शरीफ की तरफ, तो उसको निकाल दे। बाकी सारे जड़े ना उन्हें टिड्ड च बड़े मरोड़ उठते जी, उन्होंने बड़ा अजाब पैंदा है। इसलिए कि मियाँ साहब अगर अहल हो गए तो सर फिर आप यहाँ पर जो मर्जी बना के देख लें, भावें इमरान खान को दोबारा आप उसकी पार्टी सारी वापस कर दे उन्होंने, ठीक है, उनका आप का सीधा हो गया लड़ ला इलेक्शन,
جس دن میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ اتریں گے، میں ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس دن سمجھ آئے گی چیزیں کدھر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو خیر عمران خان کسی جوگا ہی نہیں رہا نا، لیکن تکلیف اس کو اس بات کی بھی. دوسری تکلیف جو میاں عمران خان کو ہوئی نا سر، وہ ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، بھی اسی شک کے تحت وہ بھی اہل ہو جائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین کو نہل کروایا گیا تھا. اور بڑا مزیدار واقعہ یہ ہے، اور یہ واقعہ ظاہر ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے شاید رپورٹ کیا ہوا ہے، جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی 6 گھنٹے کی، اس میں سے انہوں نے ایک اپنا لکھا تھا اپنے کالم کے اندر کہ جہانگیر ترین کو نااہل کروانے کے لیے جو سائنس استعمال ہوئی اس پر پہلے عمران خان تھوڑے سے تلملائے. وہ کہتے ہیں دوسری دفعہ ہوا یہ کہ میں جناب جب عمران خان سے ملا تو انہوں نے جہانگیر ترین کی نہلی کے حوالے سے کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. یہ جہانگیر ترین کو نہل کس نے کروایا تھا؟ یہ جہانگیر ترین کو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نے نااہل کروایا تھا، کیونکہ بشرا بی بی کو خطرہ یہ تھا کہ جناب جہانگیر ترین چونکہ پوری پارٹی رن کرے گا، طے جو تھی نا معاملات، اس میں آپ کو بالکل فرام ہارسز ماؤتھ بتانے لگا ہوں. عمران خان کے ساتھ جو معاملات طے تھے وہ یہ تھے کہ پنجاب چلائے گا عبدالعلیم خان اور فیڈرل چلائے گا جہانگیر ترین، اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو تھی ڈے فرسٹ سے تھی. دونوں نے پہے لائے رج گئے، عمران خان نے پہے تے کتنی پوری عیشی، ٹھیک ہے، جس لئے دونوں دے کو مطلب نکل گیا، ایک نو نہل کراتا دوجے نو جیل کراتی. یہ ہے جی عمران خان صاحب، ٹھیک ہے. تو دونوں کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ بشرا بی بی کا تھا. یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. اینا وڈا رن مرید میں زندگی چ نہیں جے تکیا جنہ عمران خان. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ جہانگیر ترین صاحب اہل ہو جائیں گے، اور جب وہ اہل ہو جائیں گے تو پھر ان کی پارٹی بن گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی. اور پھر ترین صاحب کتنے اچھے مینیجر ہیں، کس طریقے کے ساتھ وہ چیزوں کو اپنے حق میں لے آتے ہیں، یہ ماضی میں دیکھا جا چکا. عمران خان ورگا نہل ترین آدمی جڑا نا، انہوں نے وزیر اعظم بنوانے چ انہوں دا بہت بڑا رول سی، ٹھیک ہے. پولیٹیکلی بات کریں تو میرا خیال ہے 70% ان کا رول تھا، ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے کہ عمران خان ایک پاپولر پرسنالٹی تھی تو وہ لوگوں نے انہوں پسند بھی کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ریئلٹی موجود ہے. تو ترین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ان کو بھی ایک کیا کہتے ہیں آکسیجن لگ گئی سمجھ لو نویں. انہوں نے بھی تھوڑا جہا بلڈ آ جائے گا، انہوں نے بھی تھوڑا جہا سا آ رہا ہے کہ اوہ چلو ترین صاحب اہل ہو جان گے تو ہوں اسی کسی پاسے کنسیڈر ہوا گے. کیونکہ ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو، یعنی تسی کسی پاسے نہیں آ رہے، لوگ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے یا آپ کسی عہدے پر نہیں آئیں گے، تو لوکی پھر انٹرسٹ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار تو نہیں نہ آ رہا، تو آ رہا ہوئے تو میں تیرے لیے کرا گا. اچھا جب ترین صاحب خود بھی نہیں ہوں گے تو خود بھی دل نہیں کرتا بندے دا پورے روح دے نال کام کرنوں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لینا گئے تو پارٹی اناؤنس کر کے اگلے دن ٹر گیا لڑنا رو. تو جس وقت وہ خود ان کی اہلیت ہو جائے گی تو سر پھر اگلا پورے سر دے نال جڑا وہ پیرا دے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے اہل ہونے کے بعد میاں نواز شریف، جہانگیر ترین، ان کے اہل ہونے کے بعد اور علیم خان کا جو پنجاب کے اندر اثر ہے، تینوں شامہ لیکن اثر عمران احمد خان نیازی کے لیے اس سے بری خبریں اور کوئی نہیں ہو سکتی. 2 دنوں کے اندر ٹکاویاں بری خبریں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ سر پیڑ والی خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں اس وقت. پولیٹیکلی میں بات کروں ویسے تو پائندے ہوتے بڑے اور معاملات نے، لیکن وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہوا ہے اور وہ اس بات پر یقین کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ارطغرل ہے. آج کے ارطغرل پتہ نہیں آئندہ کو ناس ہوتا، ٹھیک ہے. تو بس وہ گھوڑے دے بہ کے آن گے اور تلوار ہاتھ میں ہوگی تو اس کے بعد وہ فتح کر لیں گے، پھر روٹی کھائیں گے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل ان کے ذہن میں ہے. حالانکہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن چونکہ ترکی نے کہتا ہے وہ ڈرامے بنا ڈالے کہ مسلمان سی، اینے بھی یقین کر لیا مسلمان سی. تو یہ بھائی روزانہ خواب دے گھوڑے دے بہ کے نہ تلوار دے نال آندا ہے اور پتہ نہیں کی کر کے تے جناب پھر بیٹھ کے بہت سے روٹی کھانا ہے. کیونکہ میں نے جتنا بھی وہ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا ہے بڑی ماٹھی پروڈکشن، مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا اور جھوٹو جھوٹ چتالی والا کام سی سارا. جن کو اچھا لگا انہوں نے بڑی پسند ہوئی، مجھے بہرحال پسند نہیں آیا. نہ میں وہ ارطغرل پسند آیا
ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੇ ਅਰਤਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ ਨਾ, वो मैंने दोनों नहीं पसंद आए। हो सकता है कि आपको दोनों पसंद आए हों, तो बहरहाल जो भी आपकी चॉइस है लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।